छत्तीसगढ़ में किसान धान और बारदाना पर सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक बार फिर राहुल गांधी के वीडियो को टैग करते हुए ट्वीट किया और राज्य सरकार पर हमला बोला, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रमन सिंह पर एक के बाद एक कई जवाबी हमले किए। सीएम बघेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राज्य में बारदानों की कमी के लिए केंद्र को चिट्ठी क्यों नहीं लिखते। 2 साल से राज्य अपनी बची हुई धान से एथेनॉल बनाने की केंद्र से प्लांट लगाने की अनुमति मांग रहा है, केंद्र अनुमति नहीं दे रहा है। रमन सिंह इस मुद्दे पर पीएम को पत्र लिखें। सीएम बघेल ने तीखे अंदाज में कहा कि रमन सिंह घर से निकलते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है। रमन सिंह जी एक और ट्वीट किए थे, 60 लाख मीट्रिक टन चावल भारत सरकार खरीद रही है, केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। अब भारत सरकार नहीं खरीद रही है तो उसे मांग करें। अभी 24 लाख टन की क्यों अनुमति दिए हैं, वो 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति देने के लिए भारत सरकार को लिखे, क्यों रोक रहे हैं। दूसरी बात, एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए हमने कहा कि हमारे पास जो अतिशेष जो धान बचेगा हम उसके एथेनॉल बनाना चाहते हैं। 1.5 साल हो गया, पौने 2 साल हो गया भारत सरकार को चिट्ठी पत्री लिखते, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी है। कि वो अनुमति नहीं देते तो अभी तक प्लांट लगना शुरू हो चुका होता। मुख्यमंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए सांसद सुनील सोनी ने कहा कि राज्य सरकार भ्रम फैला रही है। बारदाने का ऑर्डर राज्य सरकार देती है और पैसा केंद्र सरकार देता है। कांग्रेस पहले समस्या खड़ी करती है और इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ती है। बड़े बहुमत का इनको अहंकार है, जिसका खामियाजा किसान भुगत रहा है। एथेनॉल के लिए जो है गडकरी जी ने कहा, हाँ छत्तीसगढ़ में बड़ी संभावना है, इस बात को कहा और ये मुख्यमंत्री जी ने गडकरी जी को धन्यवाद दिया है। और जो उन्होंने लगभग संभवतः में उसको आंकड़ा याद नहीं, 6000 करोड़ के आसपास का इनका बातचीत भी हुआ था। तो उसको एक बार केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद देने के बाद में और फिर उसके बाद में आलोचना करना, ये बेईमानी है। छत्तीसगढ़ में किसान और धान की लड़ाई काफी तीखी होती जा रही है। खासतौर पर पूर्व सीएम रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच जुबानी जंग चरम पर है। कभी रमन सिंह सीएम की समझ पर सवाल उठाते हैं तो जवाब में मुख्यमंत्री भी रमन सिंह पर तीखा हमला बोलते हैं। दोनों की सियासत के केंद्र में किसान है, क्योंकि देश की सियासत में इस समय यही भगवान है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। दिग्गजों में टशन, क्या है मिशन? जी हाँ, वाकई क्या इस वक्त सियासत चरम पर है और सियासत का केंद्र धान, किसान और अब एथेनॉल है। लगातार इसको लेकर बयानबाजियां हो रही हैं। हर कोई अपने आप को किसानों का ज़्यादा समर्थक बता रहा है, हितैषी बताने की कोशिश कर रहा है। रोज़ सुबह एक नए ट्वीट आते हैं, एक नए बयान आते हैं। अगर पिछले 1-1.5 महीने की बात करें तो लगातार जब से धान खरीदी शुरू हुई है, छत्तीसगढ़ में मुद्दा गरमाया हुआ है। राज्य सरकार केंद्र पर, भाजपा राज्य सरकार पर लगातार हमले बोल रही है और ये टशन अब सीएम वर्सेस एक्स सीएम भी हो गई है। रोज़ जुबानी जंग होती है और प्रदेश ये देख रहा है कि धान के मसले पर सियासत हो रही है, सियासत गरमाई हुई है, लेकिन किसानों की समस्या का हल शायद किसी के पास नहीं। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर साहू जी हैं, पूर्व मंत्री भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। सुशील आनंद शुक्ला जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत आपका। आर कृष्णदास जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कृष्णदास जी, आपका भी स्वागत है। चंद्रशेखर साहू जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। लगातार सियासत हो रही है, आप भी देख रहे हैं, आप कृषि मंत्री भी रहे हैं। किसानों की मौजूदा समस्या का हल क्या है? 1-1.5 महीने से भाजपा कांग्रेस पर, कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है। हल कहाँ पर और कैसे जाकर निकलेगा? देखिए अभिषेक जी, सारा धान का खरीदी, उसका उठाव, उसके मिलिंग, उसके जो भी उपार्जन के बाद जो सेंट्रल पूल में देनी है, पीडीएस में देना है या दूसरे प्रकार के खपत करनी है, ये सब राज्य का मुद्दा है। पहले भी सब ये बातें होती थी, आप देख रहे होंगे। पहले अभी की बात नहीं करता मैं, लेकिन जो टोटलिटी में आप देखें, जैसे किसान, मैं तो अभी 3 दिन से गांव में ही था, अभी लौटा हूँ। एक बड़ा उसमें आशंकाएं बढ़ गई है कि कहीं हमारा धान वैसे तो नहीं रह जाएगा। तो पहले रकबे का मामला आया,
अपडेट नहीं है। कई जगह मैं जानता हूँ, एक मेरे ही गांव की जो सोसाइटी है वहाँ पर डोंगी तराई गांव है, वहाँ एक राजा राम साहू 16 एकड़ ज़मीन उसका इंदराज नहीं हुआ है। बोलते हैं कि NIC से वो अपडेट नहीं हो पाया। ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं जिसको राज्य स्तर पे हल करना है। ये केंद्र और राज्य की लड़ाई को हम लोग एक प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, हम लोग काल्पनिक लड़ाई, और इससे किसानों का कहीं भला हो रहा है ऐसा तो दिखता नहीं है। आपने चिट्ठी लिख दी, अच्छी बात है, आप चिट्ठीबाजी कर रहे हैं, एक तो चिट्ठी मंत्रालय की ज़रूरत है लगता है मुझे, लेकिन उसका जो सार्थकता है वो कितना है आपको तय करना है। एथेनॉल की बात आई, आपको याद होगा वो तिथि, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जब हमारी बीजेपी की एक कार्यसमिति चल रही थी उसके उद्घाटन सत्र के दौरान ही वो वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा कर रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ को एथेनॉल के लिए अनुमति दे रहे हैं, FCI को इस मामले में नोडल एजेंसी बनाए। फिर उसके बाद उसका जो एक कैबिनेट कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसकी 2 बैठकें हो गई। एक बैठक में एथेनॉल के लिए जो रेट पहले से तय था 54 रुपये, वो 64 रुपये समथिंग हो गया, एक रिवाइज हो गया। एक अच्छी बात ये हो गई। फिर जब दूसरी बैठक हुई, अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन की बात है, मेरे मुख्यमंत्री जी से के सलाहकारों से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि एक अच्छा स्टेप है, और जो उसका जो इंटरेस्ट है, जो भी PPP मोड में या जिससे भी MOU होगा उसको जो फिनांस व्यवस्थित करना है, उसके लिए जो वित्त पोषण की व्यवस्था करना है, चाहे बैंकर से हो चाहे दूसरी एजेंसी से हो, उसमें भी 6% ब्याज। देखिए, बाकी जो प्लांट और बाकी जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उसको आप अलग रख लें, तो ये एक उसमें सहूलियत की बात आई। फिर उसमें एक और होता है कि जो बेनिफिशियरी गैप फंडिंग होता है, BGF जो है स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। एथेनॉल पर हमारी बहुत डिबेट हुई थी पहले, तो उसमें जैसे अब जिक्र आया गडकरी जी तो कई वर्षों से कह रहे हैं कि आपको एथेनॉल बनाना चाहिए। फिर आपका परमिशन देखिए, एक और अच्छा पॉजिटिव थिंग है कि पहले एथेनॉल को 8% से 12% तक के अनुमति मिलती थी पेट्रोलियम उसके साथ पदार्थों के साथ मिलाने का, अब 20% तक हो गया। तो ये बात है। अब दूसरी रही बात, आपकी अपनी समस्या है, उसका समाधान ढूंढने के लिए निश्चित रूप से आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, बहुत जानकार लोग हैं। ऐसा नहीं है छत्तीसगढ़ में कम नहीं है, केवल हम ही लोग जानकार हैं या केवल राजनीति के क्षेत्र में लोग ही जानते हैं, ऐसा नहीं है, दूसरे क्षेत्र के लोग भी हैं। उसको आप बुलाइए और उनके साथ चर्चा करिए और उसका रास्ता निकलेगा। ऐसा नहीं है, जब समस्या आपके सामने दिख रही है तो उसका समाधान भी है, लेकिन समाधान में आप समस्या ढूंढेंगे तो उसका कोई हल नहीं है। सुशील जी, समस्या का समाधान है, लेकिन समाधान में समस्या ढूंढेंगे तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मेरा विनम्र निवेदन है, और हमारे मित्र लोग बैठे हैं और भी चर्चा करेंगे। देखिए, माननीय चंद्रशेखर साहू जी जैसा बता रहे थे, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और काफ़ी कुछ अनुभव है भाई साहब के पास में, उससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन जो मूल समस्या है उस समस्या के बारे में आदरणीय साहू जी ने कुछ भी नहीं कहा। मूल समस्या यहाँ पे एथेनॉल का कॉन्सेप्ट जब माननीय भूपेश बघेल जी ने केंद्र सरकार के समक्ष रखा, जो कि बड़ी धन्यवाद की पात्र है केंद्र सरकार, उन्होंने उसको स्वीकार किया माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने। लेकिन मूल समस्या ये थी कि जो राज्य के सेंट्रल पूल का चावल आप लेती है, केंद्र सरकार लेती है, उसके अतिरिक्त जो हमारे पास धान बचने वाला है, हम उससे चाहते थे एथेनॉल बनाना। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि जो FCI के माध्यम से FCI जिस चावल को लेगी उसी से ही एथेनॉल बनाने की अनुमति दी गई, तो उसका सीधा फायदा तो हमारे किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। यदि जो हमारे पास में सेंट्रल पूल के कोटे के अलावा, PGS के कोटे के अलावा जो सरकार चावल लेती है, धान लेती है, उसके अतिरिक्त जो किसान धान पैदा करते हैं,
चाहे रबी का धान हो या खरीफ का धान हो, यदि उससे भी एथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाती है तो उसका फायदा हमारे किसानों को होता। हमारी दिक्कत यहीं पे है, कहाँ से फंडिंग होगी, कैसे प्लांट लगेगा, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रेट तय किया, इन सारी प्रक्रियाओं में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और हमारा सवाल सिर्फ यहीं पे है। दूसरी बात, जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने आज जिस विषय में आज आपने डिबेट शुरू करवाया है, जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो कहा है कि 2500 रुपये प्रति क्विंटल भूपेश बघेल ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा था क्यों नहीं दे रहे हैं, केंद्र के भरोसे थोड़ी वादा किया था, और बोरे के बारे में जो सवाल अभी सुनील सोनी जी उठा रहे थे, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप भी चाहते हो कि किसानों को 25 रुपये मिले, आप बार बार बयानबाजी कर रहे हो, और हमने तो घोषणा किया था, हम तो वचनबद्ध हैं कि किसानों को 25 रुपये मिलना चाहिए। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत आ रही कि केंद्र सरकार ने धान पे बोनस देने पे प्रतिबंध लगाया हुआ है। आपकी केंद्र सरकार है, डॉक्टर रमन सिंह जी 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इतने सक्षम हैं कि छत्तीसगढ़ की सिफारिश माननीय मोदी जी से कर सकते हैं। 2500 रुपये देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हमने दिया 2019 में जब छूट मिली थी, उसके बाद हम 2500 रुपये नहीं दे पा रहे हैं। जो समर्थन मूल्य है उस मूल्य के आधार पर धान की खरीदी हो रही है, लेकिन किसानों को जो धान का मूल्य मिलना चाहिए हम सीधे ना देके उसका दूसरा फायदा कैसे मिले? तो हम राज्य के जो किसान है, चाहे वो धान उत्पादक किसान है, चाहे वो गन्ना उत्पादक किसान है, और चाहे मक्का उत्पादक किसान है, प्रथम चरण में उनको 10,000 रुपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं, जो लगभग उतना ही फायदा होने वाला है जो कि 25 रुपये पे। तो वहां पे भी आप बोलते हो, आपकी केंद्र सरकार बोलती भैया धान का बोनस तो नहीं है। सवाल ये उठता है, ये वास्तव में आपकी नीयत साफ है? यदि आप चाहते हैं किसानों का भला हो तो सिर्फ टीवी में बयानबाजी देने के बजाय एक कलम और कागज उठाइए और एक चिट्ठी लिखिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कि छत्तीसगढ़ के किसानों की प्रमुख उपज धान है, छत्तीसगढ़ के किसान ये धान पैदा नहीं करेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति बदहाल हो जाएगी। भाई, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 60 लाख मीट्रिक टन बोल के 24 लाख मीट्रिक टन बोल किया, तो उस समय राज्य का एक प्रमुख नेता होने के नाते यदि आपके अंदर पीड़ा थी तो आपने क्या किया कि राज्य सरकार परेशानी में फंस रही, आपने ताली बजाई। आप क्यों नहीं मोदी जी को जाकर बोलते कि भैया आपने क्यों कोटा वादा करने के बाद क्यों कोटा कम किया? ठीक। तीसरी बात जो आपने उठाया, जूट कमिश्नर बोरा वाली बात, यह सारी चीजें बाजू में बैठे हैं, पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, राज्य सरकार बोरे का ऑर्डर देती, हमने दिया बोरे का ऑर्डर, 4,75,000 गठानों की हमारी आवश्यकता थी, जिसमें 3.5 लाख गठान हमने नए 3.5 लाख गठान बोरों के लिए हमने ऑर्डर दिया। बाकी 1 लाख गठान पुराने और जो हमारे पास पीडीएस के थे उसको हमको उपयोग में लाना था। लेकिन स्वीकृति कितने की मिली? 1,42,000 गठानों की। उसमें हमको आपूर्ति कितने की गई? 90,000 गठानों की। और 90,000 गठान भी 2 बड़ी दिक्कत यहाँ पर है जो आपने क्लियर की। कृष्णदास जी से मैं इस पर टिप्पणी लेना चाहूंगा। आर कृष्णदास जी, दिक्कतें क्या है ये आपने देखी? यहाँ पर कोई चिट्ठी नहीं लिख रहा है, किसको चिट्ठी लिखनी चाहिए, ये सब एक दूसरे को सलाह मशवरा तो दे रहे हैं, लेकिन काम किसानों का बन नहीं पा रहा। क्या काम वाकई अड़चने उसमें आ रही हैं या फिर सियासत ज्यादा हो रही है इस वक्त? निश्चित रूप से अभिषेक जी, सियासत ज्यादा हो रही है, क्योंकि देखिए जो आप बारदाने की बात कर रहे हैं, सुशील जी तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन सरकार से ये चीज की जानना बहुत जरूरी है कि सरकार का अगर कोई प्रवक्ता हो तो उनसे ये चीज जरूर पूछा जाए कि वास्तव में कितने बारदानों का ऑर्डर किया गया था, और अगर बारदानों का वास्तव में क्राइसिस है या बारदानों की कमी है तो क्या ये जो पीडीएस में जो पिछले बार जो आपके चावल गए हैं या राइस मिलर, क्या उनसे बारदाना सरकार ने वापस लेने का कभी कोई प्रयास किया है? अगर ये बारदाने भी वापस आ जाते तो मुझे लगता है कि कुछ समस्या का हल हो सकता था। तो बहुत सारे चीजें ऐसे हैं अभिषेक जी, जो टेक्निकल चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, जिनको हम राजनीति में जोड़ के देखते हैं। ये बहुत किसानों के न हित में है, न किसी सरकार के लिए वो बहुत जायज है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है। आप देखिए, आप जो सरकार क्यों धान नहीं खरीदती केंद्र सरकार को आप बोल रहे हैं, अब ये तो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है तो क्या आपकी सरकार ने उस एग्रीमेंट के समय विरोध किया था कि नहीं हम 2400 में एग्री नहीं हो रहे और हमको 60 लाख टन करिए? तो ये सब चीजें जो है, ये आप देखिए केंद्र सरकार की जो भी पॉलिसी, 60 लाख मीट्रिक टन उन्होंने बोला था, बाद में 24 किया है। नहीं सुशील जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन देने की बात कही, लेने की बात कही, बाद में 24 लाख किया। नहीं सुशील जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर वो एग्रीमेंट है तो क्या वो एग्रीमेंट के समय केंद्र
छत्तीसगढ़ अपनी सरकार बात ने रखनी क्या थी ना, फिर ऑफिशियली इस आपको चीज वक्त का है। विरोध किया था उसको कि बता हम दो, 24 में एग्री अपडेट नहीं हो रहे हैं अपडेट करना चाहिए। क्योंकि ये तो आप देखिए ये एक फॉर्मूला इंटरप्ट है, मत करिए, आप आप एक अपने फॉर्मूला समय के बोल तहत दीजिए एक जो बोलना एग्रीमेंट है। बनता है केंद्र सरकार का कि किस राज्यों से कितना प्रोक्योरमेंट करना है। अभिषेक जी, यही फॉर्मूला जो है वो अभी तक कोई तय नहीं है कि ये क्या मापदंड होना चाहिए प्रोक्योरमेंट का, किस राज्य से कितना प्रोक्योरमेंट होगा। और वही आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा तो के किसान फार्मूला आप बता दीजिए किस फार्मूले के तहत 60 लाख बोला था, फिर 24 किया चीजें हैं जो चीजें समझ में नहीं आ रही। वहां पर प्रोक्योरमेंट ज्यादा होता है, हमारे यहाँ कम होता है। तो आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी तो है नहीं इसमें तो, लेकिन आप जब 24 लाख आपका तय हो रहा था तो क्या राज्य सरकार ने इस चीज का ऑफिशियल विरोध किया था? आपने साइन किया उस एग्रीमेंट में, तो उस एग्रीमेंट में आपने कभी विरोध किया कि नहीं 24 नहीं हमारा 60 करिए आप? तो ये टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं जिसमें हमको आर कृष्णा जी 60 एक लाख टन खरीदने के बाद स्वीकृति दी गई थी, केंद्र ने कही थी, और अब उसके बाद राजीव गांधी न्याय योजना और बोनस जैसी कई बातों की उन्होंने इंक्वायरी वहां पर की है, और उसके बाद फिलहाल जब आपत्ति के बाद 24 लाख टन की दी है स्वीकृति। देखिए अभिषेक जी, एक विषय है, बिल्कुल बोले, साहू जी से पूछ लेते ये जो 60 लाख की बात करते हैं, ये राज्य सरकार ने अपने जनसंपर्क विभाग के विज्ञप्ति में कहा था कि सैद्धांतिक सहमति दी गई। उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, उसके लिए कोई पत्र वहां से आया नहीं है। नहीं आप पत्र आया तो दिखा दीजिए, अभी तो सामने वक्त है ना, आज नहीं कल दिखा दीजिए, किसी दिन दिखा दीजिए क्या पत्र है। एक्चुअली क्या है, जो 60 लाख की बात होती है ना, उसमें 24 लाख मीट्रिक टन का भी आपसे एफसीआई और उसके बीच में, आपके शासन के बीच में बराबर परस्पर आदान प्रदान के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन होता है, चाहे उसको एग्रीमेंट कह लें, चाहे एमयू कह लें, चाहे आने वाले समय के लिए अनुबंध कह लें। अब 24 लाख मीट्रिक टन दिया, उसके बाद फिर 28 लाख मीट्रिक टन पहले से चावल की बात हुई। एक अन्य चैनल में शुक्ला जी से मैंने और निवेदन किया था कि वो जो चावल है उसका मुद्दा अभी भी बरकरार है, और लगभग 56 लाख आपको वैसे मिला हुआ है। आप उसमें बता रहे हैं, आपने ऑफिशियली जानकारी दी कि उसमें हम 22 लाख मीट्रिक टन उसना चावल हम दे रहे हैं और दे चुके हैं, कुछ जो शेष है उसके लिए भी हमारी तैयारी है। तो वो कुल मिला के वो स्थिति है। आपने ही कहा कि हमको सैद्धांतिक सहमति मिली है, आपकी तरफ से जानकारी आई, केंद्र ने कोई विज्ञप्ति दिया हो या केंद्र ने कुछ कहा हो, ऐसा नहीं है। और आप जानते हैं इस चैनल में कई बार बैठ चुके हैं हमारे माननीय खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी, बहुत गतिशील व्यक्ति हैं, उन्होंने भी कहा कि हमको असैद्धांतिक सहमति मिली है। अब आप उसको चाहे हाइपोथेटिकल कह लें, चाहे आप अपनी ओर से बात को बढ़ाने की बात कह लें, ये विषय मुझे लगता है सॉर्ट आउट हो सकता है। आप केवल आपके अपने ढंग से, अपने सोच से आप कहेंगे नहीं ऐसा हुआ और ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं किया। आप प्रतिदिन आप केंद्र को एक प्रकार से कटघरे में खड़े करने की कोशिश करेंगे, उसको किसका लाभ होगा बताइए? इस राज्य का लाभ होगा क्या, या किसानों का लाभ होगा? मुझे बताइए। देखिए अभिषेक जी, आप केंद्र चाहे किसी पार्टी का रहे, केंद्र तो सबका है भाई, सब राज्यों का है, फेडरल सिस्टम है, फेडरल संघीय व्यवस्था है। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जब सरकारिया कमीशन का सिफारिश आया था उस समय पूरे ये एनडीसी बैठी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसमें भी ये बात आई थी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंधों का, खासकर जो ये हमारे एक प्रकार से आर्थिक संबंध है, उसको पुनः परिभाषित किया जा सकता है। और शुक्ला जी भी उस बात से सहमत होंगे कई विषय पर कि हम केंद्र से कहीं न कहीं किसी न किसी मामले में संवाद बनाए रखें, केवल चिट्ठी पत्र की बात नहीं है, और भी कई माध्यम है। और रही बात हमको चिट्ठी लिखने कह रहे हैं, हम चिट्ठी लिखने तैयार है साहब, कहाँ नहीं लिखे, अरे जाने तैयार है। आप इस राज्य के भला हो, चंद्रशेखर इस क्षेत्र के किसानों का भला हो, सवाल का ये जवाब हम सबका उद्देश्य है। जी से ले और लेता हूं। इसके लिए क्योंकि हम तो मूलतः किसान है, मूलतः किसान है, और इसलिए किसानों का भला होना चाहिए, और बाद में हम राजनीति में है, पहले हम किसान है, ऐसा मेरा कहना है। विष्णुदेव साहब भी किसान है, उन्होंने भी लगभग निश्चित रूप से हम सब क्विंटल धान बेचा उन्होंने, आज भी गाँव में वही खेत में बैठ के बात कर रहे हैं। निश्चित बोलिए, आप बोलिए, और आपका बीच में नहीं बोलना चाह रहा हूँ, निश्चित बोलिए तो मैं बोलूँ। देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात तो जैसा अभी आदरणीय चंद्रशेखर साहू जी बोल रहे हैं, मैं उनके पास चिट्ठी भिजवा दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के खाद्य मंत्रालय ने बिल्कुल राज्य सरकार को यह पत्र लिखा था
कि इस साल 60 लाख मीट्रिक टन चावल राज्य सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदेगी, जिसमें से लगभग 40 लाख मीट्रिक टन चावल इनको लेना था सेंट्रल पूल के कोटे में, और 20 लाख मीट्रिक टन चावल राज्य के पीडीएस के लिए जाना था, जिसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ। लेकिन एफसीआई के द्वारा चावल देने की अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद इनके पास में 2 चिट्ठी आती है, एक पत्र आता है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी भेजे। दूसरा, जब लगातार 1 महीने करीब हो गया और एफसीआई के द्वारा चावल जमा करने की अनुमति नहीं दी गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय खाद्य मंत्री जो चार्ज में पीयूष गोयल जी से जब संवाद स्थापित किया फोन करके, तो पीयूष गोयल जी ने फिर पूछा कि भाई ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से आप लोग धान का बोनस तो नहीं दे रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम जो धान की खरीदी वो प्रति एकड़ में प्रति क्विंटल में हो रही है, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रति एकड़ में है। तो फिर उसके बाद में दूसरे दिन एक पत्र आता है राज्य सरकार के पास में, जिसमें 24 लाख मीट्रिक टन की स्वीकृति दी जाती है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी 16 लाख मीट्रिक टन की कटौती की गई। तो यह सीधे सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में हुआ है, और उसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य के हितों का ध्यान नहीं रखा। हम बिल्कुल टकराव नहीं चाहते, संघीय व्यवस्था में कोई राज्य केंद्र सरकार से टकरा के अपने हितों को नहीं संबोधित कर सकता। हम बिल्कुल टकराव नहीं चाहते, लेकिन जब राज्य के हितों के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जाएगी, जब राज्य के नेता, जो राज्य के जिम्मेदार नेता हैं, अपने राजनीतिक पूर्ति के लिए, अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए राज्य के किसानों के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में खड़े दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर हमें आवाज उठाना पड़ेगा। बिल्कुल साहू जी बोल रहे थे हम चलना चाहते हैं। हमारा तो विनम्र आग्रह है कि आप सक्षम हैं, काफी सांसद रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुलझे हुए विद्वान नेताओं में एक हैं। बिल्कुल आप मोदी जी को पत्र लिखिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के बारे में आप समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। मोदी जी को आप पत्र लिखिए कि भाई छत्तीसगढ़ कोई विशेष रूप से धान के बोनस देने में छूट दी जाए। आज आप पत्र दिलवाइए, कल हमारी सरकार एक मुश्त 2500 का भुगतान देगी। मैं आपके सामने वचन देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बिहाफ में, जैसा उन्होंने घोषणा की है, वचन देता हूं कि पूरा 2500 एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। कहीं ना कहीं बार बार जो रमन सिंह जी कर रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी की साख किसानों के बीच में बुरी तरीके से गिर रही है। इस चीज को समझना होगा साहू जी। जो रमन सिंह जी अपने हितों के स्वार्थ के लिए जो लगातार झूठ बयानबाजी कर रहे हैं, भाई अभी जिस प्रकार से कृष्णा दास जी बोल रहे थे कि बोरे का आर्डर उन्होंने क्यों नहीं दिया, बोरे का आर्डर समय पे दिया गया था। और कृष्णा दास जी, आज यदि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने अभी तक 62 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है, तो जो इस वर्ष के बोरे पे नहीं खरीदा है, हमने पीडीएस का बोरा, हमने किसानों से बोरा एकत्रित करके, हमने राइस मिलों से बोरा एकत्रित करके खरीदा है। और बता दूं आपको कि बोरे के कारण या इनके अरंगेबाजी के कारण धान खरीदी में कहीं भी बाधा नहीं उत्पन्न हो रही है। किसान पूरी तरीके से धान बेच रहे हैं। 1 महीने 8 दिन में 62 लाख मीट्रिक टन यदि हमने धान खरीदा है, तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जो 90 लाख मीट्रिक टन हमारा लक्ष्य है। चंद्रशेखर साहू जी, आप भी स्वाभाविक सी बात है, कृषि मंत्री तमाम टेक्निकल चीजों को जानते होंगे। जो 1-2 बातें सामने आई हैं, उनका वो कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूं। एफसीआई में जो धान उठाव नहीं हुआ, ये एक बड़े विवाद का कारण बना, जो उसमें कहा गया राजीव गांधी ने टारगेट होता है अभिषेक जी, उसका समय होता है, उसका स्लेब बनता है, बहुत तकनीकी बात है। उसको आप हमेशा पॉलिटिसाइज करेंगे, आप उसका राजनीतिकरण करेंगे, उससे कोई हित होने वाला नहीं है। ये सतत प्रक्रिया है। आप एफसीआई को और किसी एजेंसी को 10 बार आप उसको विवादास्पद करेंगे, तो उससे कोई हल निकलने वाला नहीं। रही बात आर कृष्णा दास जी की, तो वो सरकार की तरफ से नहीं बोल रहे हैं भाई, ना वो केंद्र की तरफ से बोल रहे हैं, ना राज्य की तरफ से बोल रहे हैं। उनके पास जो जानकारी है, उन्होंने निष्पक्ष पत्रकार, कोशिश ये रहती पत्रकारों की कि वो हमेशा, आप भी पत्रकार हैं अभिषेक जी, वो सही तथ्य को लाए, वो तथ्य ला रहे हैं। वो आपके आगे आपकी असहमति हो सकती है, मेरी असहमति हो सकती है, लेकिन कृष्णा दास जी सही तथ्य को ला रहे थे। बात में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, जो टेक्निकल मैटर है, उसको कम से कम आप इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे मत लाइए। तो चंद्रशेखर साहू जी, एक फाइनल कमेंट कृष्णदास जी का जरूरी है इस वक्त। कृष्णदास जी, हल कहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा? क्या आपको, आपके नजरिए से क्या आकलन है, किस तरीके से समस्या का समाधान होगा, जो बहुत जरूरी है? देखिए, समस्या का समाधान तो आपको मिल बैठ के ही तय करना पड़ेगा अभिषेक जी, क्योंकि देखिए आपको क्या एंड रिजल्ट सबसे महत्वपूर्ण रहता है। आप
अभी मंडी में आप जो धान प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, आपकी राज्य सरकार का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। आप आरोप लगाते रहिए, आप चंद्रशेखर जी के पर आरोप लगा दीजिए, आप प्रधानमंत्री मोदी जी के पर आरोप लगा लीजिए, लेकिन जो धान बेचने जो बोरा में किसान लेके आ रहा है धान, उसको ये मालूम है कि राज्य सरकार और भूपेश बघेल जी को सरकार जो है वो धान खरीदनी है। तो अगर आप उसमें कहीं ना कहीं से अगर आपका कोई भी चूक होती है, तो आपको पॉलिटिकली नुकसान राज्य सरकार को ही होना है, केंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ना है उससे। तो आपको ये चाहिए, देखिए आप जो प्लेटफॉर्म बनाए हैं हर मंडी में, उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, हर किसान तारीफ कर रहे हो, भूपेश जी वास्तव में तारीफ के काबिल है उसके। लेकिन कहीं धान खरीदी में चूक होती है, बारदाना की कमी आती है, तो इसका कहीं ना कहीं से सीधे सीधे जो है प्रभाव आपको कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा और राज्य सरकार को पड़ेगा। इसको आपको समझना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज मेरे पास समय इतना ही है और विषय बड़ा विस्तारित है हालांकि, और हमारे विद्वान साथियों ने निश्चित तौर पे अपनी अपनी बातें भी यहाँ पर कही। उम्मीद है इसी के बीच से कुछ समाधान का रास्ता निकलेगा और अन्नदाताओं को जो एक भरोसा है सरकारों पर, वो भरोसा कायम रहेगा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, और उनकी समस्या का समाधान होगा। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।